सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So in this video students I am going to teach you complex number and this is the third part of the complex number. Today we will discuss about the exercise 5.3. Okay, here in this video we will learn how to find out the roots of any quadratic equation if any imaginary part is given there, like if I is given there. Okay, so let's start the class. So if I talk about the complex number and here if I talk about the quadratic equation, so let me tell you few things. Listen students, here we will get one thing that I am having the formula ax square plus bx plus c equal to 0. You know this is the standard form of the quadratic equation. So if I apply the quadratic formula over here, if I apply the quadratic formula here, quadratic formula, so you know what is the quadratic formula? Quadratic formula is equal to x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. So we will apply this formula over here. But you have to remember few things. Few minus 1 किसके इक्वल होता है? I के इक्वल. फिर minus 1 किसके इक्वल होता है? I स्क्वायर के इक्वल. और माइनस i किसके इक्वल होता है? I क्यूब के इक्वल. और 1 किसके इक्वल होता है? i टू द पावर 4 के इक्वल. ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारी एक्सरसाइज में. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका कंपेरिजन कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b बिकम 0 और c की वैल्यू 3 हो गई. अब हम यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे. सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. Okay, so let's see. Now what I will do, I can simply write down x is equal to the value of minus b, that is the 0 minus 0 plus minus square root b square minus 4ac, it means 0 minus 4, a is 1 and c is 3 upon 2a, 2 into a is 1. So x is equal to square root of minus 12 upon 2. So this part also can be written like this, 4 into 3. इसको minus 12 को हमने क्या कह दिया? 4 into 3 into minus 1. इस तरीके से अपॉन में 2 चल रहा है. तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है और रूट 3 हो जाएगा साथ में, और साथ में क्या आ जाएगा? i अपॉन 2 कैंसिल हो गया. तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा? रूट 3 और साथ में i. दिस इज योर आंसर, ठीक है. This is your answer. So I hope all of you understood this question. चलिए we are moving to the next question. Next question देखेंगे अपना क्या गिवन है हमारे पास. तो क्वेश्चन नंबर जो 2 गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, b 1 हो गया और c की वैल्यू भी 1 हो गई. यहाँ से अपना हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. सो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1 हो गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1 हो गया. तो हमारे पास कितना आ गया? एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 2 जा कितना हो गया? 8 अपॉन कितना आ गया? 2. तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 अपॉन 2. तो हमारे पास कितना आ गया? x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट 7 हो गया और साथ में i हो गया. i क्यों? क्योंकि रूट माइनस 1 की वैल्यू i होती है अपॉन 2. तो यही फिर हमारा आंसर हो गया, ठीक है. दिस इज योर आंसर.
ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना हो गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 माइनस 4, a की वैल्यू 1 हो गई, c कितना है 9 अपॉन 2a। सो 2 इंटू a कितना है 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 9 जा 36 अपॉन 2। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 27 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टू -3 एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का रूट 27 है तो इसको हम बोल सकते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 3√3i अपॉन 2। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस 3√3i अपॉन 2। तो इसको हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर करना क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखते हैं, इसको भी कंपैरिजन कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -2। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू कितनी हो गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 हो गई, इंटू c कितना है -1 था a की वैल्यू और c कितना था -2 हो गया अपॉन 2a, इस तरीके से। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया 1 और क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन 2a, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। b स्क्वायर किया हमने, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस का 4, a की वैल्यू -1 थी, c की वैल्यू भी -2 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा। अच्छा, वन मोर थिंग आई विल लाइक टू से, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस प्लस प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू एज -1। सो व्हाट यू कैन से x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन -2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, क्या गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका भी कंपैरिजन कर दीजिए। किससे कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर फार्मूला। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, -b माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 हो गई, इंटू c की वैल्यू 5 हो गई अपॉन 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -3 प्लस माइनस 9 माइनस 20 कितना होता है, माइनस का 11 अपॉन 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11i अपॉन 2। हमें जितने भी यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे होंगे मिलेंगी, वो सभी कैसे मिलेंगी,
इसके जितने भी रूट्स होंगे सारे के सारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। बात आ रही समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। लेट्स सी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 2। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए वैल्यू पुट करिए। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, -1, और यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 1 है, और c कितना है 2 है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है। सो एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, विद -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 2 जा 8 अपॉन 2। सो फाइनली आई कैन से 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। सो आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नॉट विजिबल टू यू? यू कैन सी दिस इज द आंसर। ओके फाइन। तो चलिए कंप्यूटर जी मुझे फिर से ले आइए अपनी स्क्रीन पे। ओके फाइन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर। ओके फाइन। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू √2। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, what is the quadratic formula, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. You can say x is equal to minus b, what is the value of b, that is the -1, plus minus b square minus 4ac, तो 1 square minus 4 into a is √2 into c is √2 upon 2a, it become 2 √2. So finally what I am having, x is equal to -1 plus minus स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, 2 हो गया अपॉन 2 √2। तो x इक्वल टू क्या गया, -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस का √7 अपॉन 2 √2। तो फाइनली जो हमारा पास आंसर आएगा वो होगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2 √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। √3x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3√3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू स्क्वायर √3, b इक्वल टू स्क्वायर √2, c इक्वल टू 3√3, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, -b माइनस √2 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज √3 इंटू c इज 3√3 अपॉन 2a, 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज √3। सो x इक्वल टू दिस द -√2 प्लस माइनस, अब √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस, सो 4, दिस इज द 4, √3 इंटू √3 3, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 2 माइनस 36। बात समझ में आ रही है? 4 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 माइनस 36 अपॉन 2 √3। सो व्हाट यू विल गेट x इक्वल टू -√2 प्लस माइनस -√34 upon 2 √3. So finally what you will get x equal to -√2 plus minus √34i upon 2 √3. This is your answer. So I hope all of you are getting my point, everyone. This is your answer.
अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन है x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, √2 एलसीएम ले लेते हैं। √2 जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2 की जब 0 मल्टीप्लाई हो गया जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, √2, b इक्वल टू कितना मिलेगा, √2 और c इक्वल टू मिलेगा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस फॉर्मूला। ओके, सो x इक्वल टू माइनस बी, तो दिस इज माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b √2 के इक्वल है तो √2² माइनस 4 इंटू a भी √2 है, इंटू c कितना है 1 अपॉन 2 इंटू a कितना है बेटा, √2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 4√2 अपॉन 2√2, दिस पार्ट। यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि x इक्वल टू हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 4√2 माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2√2। अब क्या करेंगे, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं इस तरीके से कि माइनस √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 माइनस 2 साथ में आई हो गया अपॉन 2। हमको हर क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन, हमको रूट्स जो मिलेंगे इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम मतलब दो पार्ट में भी डिवाइड लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, मतलब ए पार्ट एंड बी पार्ट, बट हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बात समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दो रूट्स में भी शो कर सकते हैं, लेकिन नो नीड टू शो इट, ओके, इन दैट वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब गिवन है हमारे पास 10। यहाँ पर हमारे पास गिवन है x² प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा √2x² प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। इस √2 की 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसका हम कंपैरिजन कर देते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, √2, b कितना आ गया 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 2a। वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू भी √2 है अपॉन 2 इंटू √2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। मैं नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने अपने आप को रिमूव कर दिया है। √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया अपॉन 2√2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ले आता हूँ अपने आप को स्क्रीन पे, ठीक है ना, आप दिख रहा है मैं, ओके फाइन। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो होगा -1 प्लस -1 माइनस √8 होता है माइनस का √7 अपॉन 2√2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। तो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप all of you like this video. Okay, if you like this video, share it with your friends and also subscribe my channel. Thank you.